नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं अल्फाबेट एन के बारे में बातें करूंगी, जिनका नाम एन से शुरू होता है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एम के बारे में बताया था। आप मेरे बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, उसमें देखेंगे एम के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं एन के बारे में बता रही हूँ। देखिए, जब किसी के नाम से हम कहते हैं ना, तो लोगों को बहुत खुशी होती है। लोगों को अपने नाम से बहुत आनंद मिलता है। हर इंसान अपने नाम को बहुत पसंद करता है, क्यों ना करें। बचपन से इस नाम से बुलाया जाता है, इस नाम से वो सोती हैं, इस नाम से उसकी शादी होती है। तो ये नाम उनके उसके जीवन में बहुत मायने रखता है। और नाम एक ऐसा चीज है जो हमारा नाम हमारी इंद्रियों को प्रभावित करता है। कई बार देखिए, कई लोगों की जन्म कुंडलियां नहीं होती, उनको समय की जानकारी नहीं होती है, उनको अपना तारीख ठीक से मालूम नहीं होता, तो लोग अपने नाम से ही जन्म पत्रिका निकालते हैं। तो आज मैं एन अक्षर के बारे में आपको बताऊंगी कि इनका स्वभाव कैसा है, ये कितना हद तक आगे बढ़ पाते हैं, इनको क्या करने से अच्छा होगा और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आज आपको जानकारी दूंगी। एन अक्षर आप देखे होंगे तो आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि दो वी, आपको लगेगा, देखिए दो वी, इधर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ, दो वी है, और जिसमें दो पिलर है, और देखेंगे आप दो वी है। अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो आपको लगेगा डबल सेवन है, ये सेवन और एक डबल सेवन, ठीक है ना। तो ये दो भी ऊपर से भी खुला हुआ, नीचे से खुला हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है एन नाम के। ये लोग सबसे बड़ा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। ये लोग परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। ये किसी भी लफड़े में जाना नहीं चाहते। ये अपनी दुनिया की धुन में इतने पक्के होते हैं कि इनको अपना परिवार, अपना घर, अपना उन्नति के सिवा और कुछ समझ में नहीं आता। काफी प्रोग्रेसिव होते हैं। इनको अगर कोई चीज पकड़ा देंगे कि देखो यहाँ से शुरुआत करना, तो वो एंड तक पहुंचते हैं, उस काम को पूरी तरह से करते हैं। ये एन वाले व्यक्ति को देखा गया कि ये बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। एन एन मतलब कि अगर न से आप देख रहे हैं, एन से देख रहे हैं, तो इनका नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में हुआ। अनुराधा नक्षत्र में हुआ यानी कि ये इनका जो स्वामी हुआ, ये शनि हुआ। ठीक है, अनुराधा नक्षत्र स्वामी है, शनि है। अब इनका देखा गया है कि अगर ये शनि से प्रभावित है और हमारा 2024 ये शनि से शुरू हुआ है, तो इनका ये साल तो बहुत अच्छा जाएगा। एन का ये साल बहुत अच्छा जाएगा। और खासकर इनका जो नंबर है, आप अगर इनके नंबर से देखेंगे, अंक ज्योतिष दिखाएं दिखेंगे, तो अल्फाबेट में इनका 14 नंबर आता है। और 14 को आप सिंगल में करेंगे तो ये 5 नंबर में आता है। 5 यानी कि बुध, मरकरी 5 है ना। तो बुध और शनि का ये इनका मेल है। बुध और शनि का मेल है। बुध और शनि का मेल होने के कारण शनि तो इनको फुल सपोर्ट करेगा। ये साल इनको ये जो भी पाना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, इनको बहुत कुछ मिलेगा। ये मकान बना सकते हैं ये साल। ये बहुत अच्छी यात्रा करेंगे इस बार। लेकिन इनको थोड़ा ध्यान देना, ये जो भी करेंगे इनको मई के बाद करना चाहिए, या तो मई से शुरू करना चाहिए। साल के आप बता दूं मैं, जनवरी से लेकर इनका मार्च अप्रैल तक थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम जाएगा। ये अगर थोड़ा धैर्य रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा, नहीं तो पारिवारिक थोड़ी कलह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई बार इनका कलह इतना हद तक हो जाता है तो लगता है कि हम एक दूसरे को छोड़ के रह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे ये मई आएगा, आप देखेंगे आपके परिवार में एक खुशहाली आएगी, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा और बहुत उन्नति करेंगे। ये तो 2024 की बात हुई कि आपको 2024 में क्या क्या मिलेगा। आप नया मकान की शुरुआत कर सकते हैं, आपको मकान मिल सकता है। आप अगर कोई घर आपका पड़ा हुआ जो आधा अधूरा है, तो आप ये साल में आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए, ये बेहतर समय होगा। अब एन वालों के लिए एक चीजें तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये उन्नति करते हैं, परिवार से लेके चलते हैं। इनको अदर किसी चीजों से मतलब नहीं, किसी दूसरे के लफड़े पंगे में नहीं जाते हैं। दोस्ती बहुत अच्छा करते हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है। ये जहां भी जाते हैं, ये लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। और लोग इनसे प्रभावित होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं नौकरी में जा रहे हैं, तो ये इंटरव्यू में क्लियर करके आते हैं, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये दोस्तों के बीच में आते हैं तो अपना अकेले इन लोग अकेले इनको नजर आएंगे। ये नेतृत्व करना बहुत पसंद करते हैं। इनको अपने ग्रुप में अपने अपने को पकड़ के रखना, अपने परिवार में अपने का अस्तित्व बनवाना इनको आता है। अब सवाल है कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है जो इनको इतना गुस्सा आता है। जब ये गुस्से पर होते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। ना बड़े के लिहाज करते हैं, ना ये छोटे के साथ कोई अच्छा व्यवहार करते हैं, ना लाइफ पार्टनर के साथ, ना दोस्तों के साथ। ये उस हद तक चले जाते हैं जहाँ पर सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ यहाँ इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाती है। यहाँ पे इनको करना क्या, देखिए इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये अकेले रह नहीं पाते, ये एकांत पसंद नहीं करते। अगर ये एकांत में है, आप इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये कुछ और ढूंढते हैं।
कुछ और जगह में अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। ये मीडिया संबंधित हो सकता है, ये कुछ और करेंगे, कुछ कहीं जाके और कुछ करेंगे। मतलब इनके मन में बहुत सारा द्वंद होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। वो कुछ करने के चक्कर में ये लोगों से थोड़ा दूरी मेंटेन करने लगते हैं। तो ये इनको इनको अकेला नहीं मत छोड़िएगा। ये अकेला पसंद नहीं करते, इनको कोई डोमिनेट करता है तो इनको पसंद नहीं है। ये अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, जब इनको दुख आता है, इनके मन में अगर कोई दुख आ रहा है तो ये अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि किसी से मुझे कोई संबंध नहीं रखना, मैं तो इसी काम में विलीन रहूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। ये इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इनको हर चीज को देख के समझ के करना चाहिए, थोड़े धैर्य की आवश्यकता। नहीं तो आपको बता दूं कि एन नाम का व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कुछ करता है। आप खुद देखेंगे इनके अक्षर में दोनों तरफ से खुला हुआ, ये कहीं बंधन पे बंधे हुए नहीं है, आप इनको बांध नहीं सकते। ये स्वतंत्र प्रेमी है। और इनको देखेंगे विक्टर 2 वी दिखता है, यानी जो जीत इनकी सफलता इनकी कदम चूमेगी। ये आज नहीं तो 5 साल बाद आप देखिएगा इनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब है कि इनको करना क्या है, ऐसे क्या करना है कि इनको इनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो गुस्सा, ये जो अति गुस्सा करते हैं, ये कैसे कम है। 2-3 चीज इनको बड़ी की बहुत इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा है इनको सम्मान करो। अगर घर में कोई पिता है या माता है तो आप उनकी इज्जत करो। दूसरी की छोटे बच्चे अगर उनको प्यार दुलार दिया करो, ये आपके ग्रहों को शांत करेगा। क्योंकि शनि है, आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको उतना ही उसका फल मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप किसी को दवाई का वितरण करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को आप दवाई दे रहे हैं, तो जान लीजिए इसका फूल फल आपको कई गुना मिलेगा। क्योंकि आप शनि से ग्रसित हैं, शनि से आप प्रभावित हैं। तो आप जितनी दवाइयाँ बाँटेंगे लोगों को, जिनकी ज़रूरत की दवाइयाँ देंगे, ये आपको फलेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपके जीवन में, आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भगवान की दया से। आप देखेंगे, आप पलट के देखिए अपने लाइफ के पीछे, आपको दिक्कत कुछ नहीं है। ना तो आपको कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि आप डरा के रखते हैं। आप हर व्यक्ति को आप डरा के रखना पसंद करते हैं। तो डराना नहीं है, आपको प्रेम के साथ रहना है। आप उनके साथ प्रेम के साथ रहिए। आप ऊँची आवाज़ में बात मत करिए, आप देखेंगे आपका कैरेक्टर टोटली बदल जाएगा। ईश्वर तो आपके साथ में है, वो आपकी हर सफलता पे आपके साथ खड़ी हुई है। खासकर ऐसे व्यक्तियों को बहुत कहते हैं कि छठी इंद्रियाँ बहुत तेज होती है। कई एंजल्स नंबर इनको दिखते हैं, बार-बार कोई नंबर इनको दिखता है, ऐसे लोगों को दिखता है, क्योंकि ये लोग मन से बहुत अच्छे होते हैं। अगर इन व्यक्तियों को कोई पहचान लिया, तो जान लीजिए कि इनके जैसे कोई दूसरा नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर एन को आप उल्टा करेंगे तो दो डबल 7 आपको दिखता है। 7 कौन है? केतु है। केतु इतना संवेदनशील है, इतना ईश्वर के साथ आपको तालमेल करवा देगा कि आप जहाँ जाएँगे आपको पैसे की कमी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, ये बीमार व्यक्ति को दवाई देना, तो आपका केतु मजबूत हो जाएगा। अगर आप बड़ों का आप ये सेवा कर रहे हैं या उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो आपका शनि मजबूत होगा। आपका घर में अगर कोई भी व्यक्ति जो नीचे लेवल में मजदूर व्यक्ति जो काम कर रहा है, या ये रसोई का काम कर रहा है, या कोई बाथरूम आपका साफ-सफाई कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति आपका गार्डनिंग कर रहा है, आप इनको हेल्प कीजिए। आप इनको हेल्प करेंगे कि आप देखेंगे कि आपके लिए ये साल बहुत कुछ लेके आया है। आप देखेंगे नवंबर दिसंबर तक आपका मकान बन जाएगा। आपको अपना मकान का सुख मिलेगा। हर सुख समृद्धि आपकी कदम चूमेगी। अगर किसी दूसरे अक्षर पर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगले बार मैं किस किस अल्फ़ाबेट के बारे में बात करूँगी, आप जो बोलेंगे मैं उस विषय पर बात करूँगी। नमस्कार, अगली बार फिर किसी विषय पर मैं आपके साथ बात करूँगी। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जाके आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे बहुत ज़रूरत है। हमें हमें ये क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। अगर आप मेरे को शेयर करते हैं और मेरे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई तक जाता है। हमें और भी बहुत कुछ करने को मन करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को गौर करेंगे। नमस्कार।